नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों मेरा कल एग्ज़ाम था, मतलब 20 अक्टूबर को लास्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था मेरा। और उन्होंने काफ़ी देर से छोड़ा हमें, मतलब 6:15 बजे छोड़ा होगा। और बस स्टैंड पे आते आते 7 बज गए थे, तो घर भी आने में मुझे टाइम हुआ। तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका सेल्फ गिवन एनालिसिस का। तो चलिए दोस्तों करते स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों। तो रीजनिंग में मंद बेस पजल था। मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने मिसलेनियस ही किए। मैंने स्टार्टिंग में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग का, वो किया। उसमें एक दो क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, मतलब इधर और वाले थे, थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा था कोड। बाकी इजी था कोडिंग डिकोडिंग। बाद में सिलॉक्स किए मैंने। सिलॉक्स के भी 4-5 क्वेश्चन होंगे, इजी थे काफ़ी। फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला क्वेश्चन था, उसमें 3 पेयर बन रही थी। और बाद में पज़ल मंथ बेस पज़ल था दोस्तों, काफ़ी इजी था। 6 मंथ थे शायद, 6 या 8। बाद में हाँ, डेजिग्नेशन बेस पज़ल था एक, मैंने इसमें लिखा नहीं, मुझे याद नहीं था, लेकिन अभी मुझे याद आ गया। डेजिग्नेशन बेस पज़ल था, वो भी काफ़ी इजी था। 8 पर्सन वाला पज़ल था, स्क्वेयर अरेंजमेंट वाला। तो उसमें जो मिडल पे बैठते वो आउट देख रहे थे, और जो कॉर्नर पे बैठते थे वो इन देख रहे थे। और क्वेश्चन उस पे ऐसे ही थे, मतलब ट्रू ट्रू कौन सा इसमें से, ऐसे थोड़े से, बट ठीक है, इजी थे, इजी ही कहूँगा उसे। बाद में हाइट वाला पजल था, उस पे 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वो भी इजी था। मैं किस पजल में फंसा, मैं बॉक्स पजल में फंसा, जिसमें डबल वेरिएबल था। थोड़ी सी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही थी, या फिर मेरा ही लिंक नहीं बैठा उसमें, तो मुझे वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगा। बाकी रीजनिंग तो रीजनिंग इजी था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था रीजनिंग, तो मतलब डुएबल था रीजनिंग। बाकी कॉन्ट और इंग्लिश के कंपैरिजन में, तो इंग्लिश में मैक्सिमम लोगों के अटेम्प्ट 25+ ही हुए होंगे इसमें, इस शिफ्ट में। ठीक है, तो अब हम कॉन्ट की बात करते हैं दोस्तों। नहीं, कॉन्ट के पहले हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लिश में सबसे पहले क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजिंग था। उसके जो ऑप्शंस थे क्वेश्चन के, थोड़े से कन्फ्यूजिंग थे, ऐसा मुझे लगा दोस्तों। जिनकी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश है, उनको तो इजी गया होगा ऐसा मैं कहूँगा। बट मेरे जैसा अगर कोई एवरेज है, तो उसे टफ लग सकता है इंग्लिश, जो इस शिफ्ट में आया था। या फिर ओवरऑल पूरे IBPS PO में, मतलब इंग्लिश का लेवल उन्होंने ज़्यादा ही दिया था। तो क्लोज टेस्ट थोड़ा सा ये लगा मुझे। RC के 4-5 क्वेश्चन थे डुएबल। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब ऑप्शन वाले थे, मतलब 2-3 ऑप्शन दे दिए, और पैसेज में ढूंढना पड़ रहा था। और एकदम 100% अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए, तो फिर आप तो आसानी से कर लेते हो पैसेज भी। बट थोड़ा सा दिक्कत यही होती है कि हम लोग पढ़ते चलते हैं, ऊपर का भूलते चलते हैं, थोड़ा सा वही दिक्कत होती है। दिन बाद में ढूंढने में टाइम जाता है। तो RC पे मतलब 2 एंटोनिम सिनोनिम वाले क्वेश्चन थे, और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे। इनफरेंस वाले भी क्वेश्चन थे 1-2। ठीक है, बाद में इंग्लिश में वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे, लास्ट में थे वो क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इजी थे। बाद में ग्रामर के क्वेश्चन थे 5। ग्रामर के मतलब नॉर्मल वाले ही क्वेश्चन थे, एक सेंटेंस था। ठीक है, तो उसमें से ढूंढना था कि कौन सा एरर है, किस में एरर है। तो नॉर्मली थे क्वेश्चन, बट मुझे तो सारे पैटर्न डिकोड, मतलब सारे आइडेंटिफाई नहीं हुए एरर, शायद एक ही मैंने किया उसमें से। बाकी उसमें यही क्वेश्चन थे फिर, मतलब ग्रामर के एक लाइन, एक सेंटेंस दे दिया, उसमें से इसे चेंज करेंगे वगैरह ऐसा। तो बाकी मतलब टाइप, क्वेश्चन के टाइप तो नॉर्मली थे, बट थोड़ी सी कंज्यूमिंग थे, मतलब ऑप्शन थोड़े से ये थे, कंफ्यूजिंग थे। जैसे मॉक में होते हैं इजी एकदम, मतलब जल्दी हम लोग पहचान लेते हैं, तो वैसे नहीं थे। तो इंग्लिश भी मुझे मॉडरेट लगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था इंग्लिश का। अभी कॉन्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कॉन्ट में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे। अप्रोक्सीमेशन भी काफ़ी मतलब थोड़ा सा वियर्ड ही था, और एक क्वेश्चन तो मेरे से बना भी नहीं उसमें।
कुछ था वो 812 अंडर रूट मतलब क्यूब रूट में एक मतलब जो वैल्यू बताई नहीं थी, और इज इक्वल टू 2707 और कुछ था, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो मेरे से नहीं बना। मतलब उसमें टाइम मतलब मेंटेलिटी हमारी कैसी होती है दोस्तों, इंग्लिश में कम अटेम्प्ट हुए, देन फिर कॉन्ट पे शिफ्ट हुए, कॉन्ट को एकदम फ्रेश माइंड से स्टार्ट किए, बट अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा मतलब उसमें गड़बड़ी हो गई, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन मिसलेनियस वगैरह ये कैसे होते हैं कि इसमें मार्क्स आ ही जाएंगे ऐसा हमारा माइंडसेट होता है, बट उसी में ही अगर गड़बड़ा जाए तो थोड़ा सा मेंटेलिटी हमारी वहाँ पर डगमगा जाती है, बट उससे जीतना ही जीत होती है दोस्तों, बट ठीक है। और देन फिर अप्रोक्सीमेशन हो गया, देन रॉन्ग नंबर पे शिफ्ट हुआ मैं, तो रॉन्ग नंबर में 2 ही मेरे से बनी रॉन्ग नंबर, और दोस्तों 7-7 नंबर वाली रॉन्ग नंबर थी, मतलब 7 थे, 6 या 7 थे दोस्तों, 7 थे शायद, स्क्रॉल करना पड़ रहा था। तो ये था, उसमें सिर्फ मेरी रॉन्ग नंबर 2 ही बनी, तो आप मान लो उसमें मतलब 1-1 मिनट भी दे दिया तो 5 मिनट मेरे गए वहाँ पर, 5 मिनट में सिर्फ 2 क्वेश्चन बने हो, और जो अप्रोक्सीमेशन थे उसमें 3-4 मिनट लग गए थे मुझे। देन फिर मैं डीआई की तरफ शिफ्ट हुआ, तो एक का डाटा मुझे इजी लगा, डाटा मतलब जो लाइन ग्राफ वाली जो डीआई थी उसका डाटा मुझे इजी लगा, तो मैंने उसे पहले उठाया। क्वेश्चन भी ऐसे इतने बड़े भी नहीं थे, मतलब एकदम ज़्यादा भी बड़े भी नहीं थे, तो मैंने उसे उठाया लाइन ग्राफ डीआई को। तो उसमें डाटा तो इजी था, बट उसके ऊपर के क्वेश्चन मतलब थोड़े से डिफ़िकल्ट मैं उसे कहूँगा। मतलब क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब 100 मिली में मतलब 100 मिली लाने में इतना खर्चा होता है, तो मतलब 60 रुपये में कितना मिली आएगा वगैरह, ऐसा क्वेश्चन था वो। उस टाइम पे मेरे से नहीं बने वो क्वेश्चंस, शायद वो डुएबल हो सकते थे, बट उस टाइम पे मेरे से नहीं बने वो क्वेश्चंस। तो उसमें उस डीआई में शायद मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए लाइन ग्राफ वाली डीआई में। देन मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे, और बाद में मेरी डीआई थी, देन मैंने टेबल डीआई उठाई। टेबल डीआई में डाटा ये था, मतलब टोटल नंबर दिए हुए थे, और देन रेशियो दिया हुआ था प्राइमरी और सेकेंडरी का। मतलब वो डीआई आप कह सकते हो कि कैसलेट और नॉर्मल डीआई का मिक्सचर कह सकते हो। देन टर्शरी का डेटा नहीं दिया हुआ था, तो आप प्राइमरी सेकेंडरी डेटा से कुछ नहीं निकाल सकते, तो नीचे उन्होंने 4-5 लाइन दी हुई थी, तो उसमें से मतलब पूरा रेशियो वगैरह लिंक करके वगैरह ये सब करके, ये इतने % ज़्यादा है, इतने % कम है, ये सब लिंक करके टर्शरी का डाटा निकालना था। और उसमें भी डाटा एक तो नहीं निकल रहा था डाटा, मतलब एक कह सकते हैं आप लोग मिसिंग डीआई भी हो सकती है, मतलब मिसिंग था एक डाटा, वो निकल नहीं रहा था। और उसके ऊपर क्वेश्चन नॉर्मली थे, एक क्वेश्चन छोड़ने लायक था उसके ऊपर का, तो वो क्वेश्चन मैंने छोड़ा और उसके 4 क्वेश्चन मैंने किए। ठीक है, तो मुझे लगता है हमारी शिप में कॉन्ट में मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश भी था, लेवल इंग्लिश का भी, मतलब ये देखो दोस्तों, मतलब जो हमें तो मतलब हमारी शिप टफ ही लगती है, बट एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि ये शिप भी मतलब टफ साइड पे ही थे। ठीक है, तो अगर किसी का मतलब कोई चीज़ हो गई तो 2-3 अटेम्प्ट किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों की अटेम्प्ट 15 के आसपास ही है, 15 एवरेज है दोस्तों। ठीक है, तो डायरेक्टली अभी मैं आपको मेरे अटेम्प्ट ही बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इतने भी कुछ मेरे अटेम्प्ट इतने खास नहीं हुए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुए, पर ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। मेरा मतलब आईबीपीएस क्लर्क को छोड़ दे, आरआरबीपी और आरबी क्लर्क में टफ शिप में आया था, इसमें भी टफ ही शिप की मैं इसे कहूँगा। तो रीजनिंग में दोस्तों 28 मैंने अटेम्प्ट किए, और इसमें मैंने बॉक्स पजल छोड़ा और 2 मिसलिनियस के छोड़ी। उसमें इसमें एक था मीनिंगफुल वाला छोड़ा और एक दूसरा वाला छोड़ा। वो एक दूसरा वाला जो छोड़ा था वो कर सकते थे, बट टाइम ही नहीं मिला, टाइम ख़त्म हो गया। इंग्लिश में मैंने 20 किए दोस्तों अटेम्प्ट, मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट करने का नहीं सोचा, ज़्यादा अटेम्प्ट करके गलत हो गए तो कोई फ़ायदा नहीं। और कॉन्ट में तो काफ़ी कम अटेम्प्ट रहे, 15 ही अटेम्प्ट हुए मेरे कॉन्ट में, और 2-3 होते तो भी मुझे ठीक लगता, बट 15 काफ़ी कम है। बट मैंने बाहर जाके पूछा तो किसी के 9, 10, 11, 12 भी है दोस्तों अटेम्प्ट, इसमें कम अटेम्प्ट है काफ़ी इसमें। तो ओवरऑल 63 अटेम्प्ट है मेरे, और मुझे लगता है दोस्तों मार्क्स बढ़ेंगे इस शिप में, 100% मार्क बढ़ेंगे।
तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आप मतलब कट ऑफ वगैरह ये सब वो सब आज के दिन कल के दिन तो आपने देख लिया होगा प्रेडिक्शन वगैरह, बट उस चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो दोस्तों। कट ऑफ वगैरह, कट ऑफ जो जाना है वो जाएगा, ठीक है। अगर आपके मतलब अटेम्प्ट 50 से भी ऊपर है तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। और देखो क्योंकि अभी 31 नवंबर तक 31 नवंबर तक कोई एग्ज़ाम नहीं है दूसरा। SBI को भी अभी SBI कब आएगा पता नहीं, तो बीच में कोई एग्ज़ाम तो नहीं है, तो आप मेंस ही कर सकते हो, ठीक है। मेंस करोगे तो आगे फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। तो मेंस करो दोस्तों। मैं भी पूरे मतलब मैं ये सोचूंगा ही नहीं कि प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, मेंस करते रहेंगे, क्योंकि बाद में जब निकल जाता है प्रीलिम्स तो फिर टाइम नहीं बचता मेंस के लिए। तो ज़्यादा नहीं सोचना हमें, डायरेक्टली मेंस करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसा फील हुआ अगर आप फोर्थ शिफ्ट में थे दोस्तों, कैसे आपके अटेम्प्ट रहे, ठीक है। अगर आपने मतलब थोड़े से ज़्यादा किए तो कैसे टैकल किया उसे, ये भी आप ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप मतलब ओवरऑल कल के और आज के भी मतलब शिफ्ट वगैरह मेंशन करना और अपने अटेम्प्ट कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, ठीक है।